नमस्कार साथियों, किसान जागृति मंच की तरफ से मैं हरि बेनीवाल। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में 4-5 प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन 3-4-5 बातों का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो 99% चांस है कि आपको फसल बीमा है वो मिल सकता है। 99 से 100% आपको चांस है कि फसल बीमा है वो मिल सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम लकीर के फकीर बनते हैं और बीमा करवाते वक्त या तो हम ई मित्रा को सौंप देते हैं हमारे कागजात और कह देते हैं कि चल भाई तू बीमा कर दे, या फिर हम बैंक में जाते हैं और बैंक मैनेजर को बोल देते हैं कि बीमा कर दे। और ज्यादातर तो ऐसे मामले आते हैं जहां पर हम किसी को कुछ नहीं बोलते, घर बैठे रहते हैं और फसल बीमा आपके खाते में से कट भी जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका बीमा कौन सी फसल का हुआ है। तो रबी 2021-22 के लिए 31 दिसंबर तक फसल बीमा है वो करवाया जा रहा है। मेरा आप सब साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी अपनी फसल का बीमा है वो जरूर करवाएं। विशेषकर बैंक के अंदर जो ऋणी किसान है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप आपकी जमाबंदी के साथ किलेवार फसल का अंकन बैंक के अंदर नहीं करवाते हैं तो आपका जो फसल बीमा होगा वो फसल बीमा जब आपने केसीसी करवाई थी और उस केसीसी करवाने के दौरान पटवारी ने आपकी जो गिरदावर रिपोर्ट बैंक के अंदर जमा करवाई थी और उस गिरदावर रिपोर्ट के अंदर आपके किलों के अंदर जो फसलें दिखाई गई थी वही फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चढ़ाई जाती है। और उसका कारण ये होता है कि हमें बीमा नहीं मिलता है या फिर क्रॉस चेक के अंदर हमारा बीमा की जो फसलें हैं वो धरातल पर होती नहीं है और उसके कारण हमें बीमा मिलता नहीं है। तो आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने केसीसी उठा रखी है और आपका खाता एनपीए नहीं है, मतलब आप डिफाल्टर नहीं है, तो आप एक सादे कागज के ऊपर बैंक मैनेजर को एक प्रार्थना पत्र दीजिए। उस प्रार्थना पत्र पर आप लिखिए कि मेरे किसान क्रेडिट कार्ड नंबर यह है और मेरे इतने बीघा जमीन है। इस इतने बीघा जमीन के अंदर एक डिजिटल जमाबंदी आप अपनी जमीन की साथ लेकर जाइए और उस डिजिटल जमाबंदी के अनुसार आप बताइए कि किला नंबर 1 के अंदर मेरी ये फसल है, किला नंबर 2 के अंदर मेरी ये फसल है। प्रत्येक किले के हिसाब से आप उस जमाबंदी पर फसलों का अंकन करके मैनेजर को वो दीजिए और हो सके तो कच्चा नक्शा है वो भी पटवारी से बनवाकर आप जरूर बैंक मैनेजर को दें। मैं आपको वादा करता हूं कि इस प्रकार से आपका जो फसल बीमा होगा वो फसल बीमा ना केवल कारगर होगा बल्कि उस फसल बीमे के कारण आपको बीमा भी मिलेगा, आपको जो क्लेम है वो भी मिलेगा। दूसरी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि एनपीए खातों में से एनपीए जो खाते होते हैं, डिफाल्टर जो किसान होते हैं, उन किसानों को क्योंकि बीमे का लाभ मिलता ही नहीं है। अगर आपने समय पर आपका ब्याज नहीं चुकता किया है तो बीमे का आपको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बीमे का लाभ तो मिलता ही नहीं है लेकिन साथ में बीमे का प्रीमियम आपके खाते में जोड़ दिया जाता है। जबरदस्ती बैंक मैनेजर आपके खाते में बीमे का प्रीमियम जोड़ देता है। तो सभी एनपीए खाता धारकों से मेरा अनुरोध है, किसी कारणवश आपने 3 साल तक ब्याज जमा नहीं करवाया, आपका खाता एनपीए हो गया, तो आप 31 दिसंबर के बाद में अपना स्टेटमेंट जरूर निकलवा लें और उस स्टेटमेंट के अंदर अगर आपके खाते में प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो आप बैंक मैनेजर को लिखित के अंदर सूचना दें कि मेरा खाता एनपीए है, आपने ये प्रीमियम मेरे खाते में क्यों जोड़ा, मेरा बीमे का जो लाभ है वो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी सूचनाएं मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन सूचनाओं पर आप ध्यान देंगे तो आपको 100% बीमे का, फसल बीमे का लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा साथियों आपको कि सीएससी ई मित्रा के माध्यम से जब आप बीमा करवाते हैं तो एक डिजिटल जमाबंदी के ऊपर आप ये चीज अंकन कर लें, अपने कलम से, अपने पेन से नोट कर लें कि बीमा करवाते वक्त आपने कौन से किलों के अंदर कौन सी फसल दर्शाई है। बाद में वही जमाबंदी आप आपके पटवारी को दे दें और पटवारी को ये कहें कि मैंने जो फसलें जिस प्रकार से किला नंबर के अंदर दर्शाई है, आपको भविष्य के अंदर इस फसल की गिरदावरी बनाते वक्त
इसी अनुसार आपको गिरदावरी बनानी है। जो फसलें मैंने दर्शाई है उसी अनुसार आपको गिरदावरी बनानी है। ये बात आपके पटवारी को आप पहले ही बोल दें। जितने भी जागरूक किसान साथी हैं उन सबको मैं सदैव कहता हूं कि आपके मोबाइल में आपके पटवारी, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आपके ग्राम सेवक, इन 3 आदमियों के आपके मोबाइल में नंबर जरूर होने चाहिए। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ठीक है आपने बीमा करवा लिया, अब बीमे का लाभ कैसे मिलेगा? तो साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि फसल बुआई से लेकर फसल कटाई के 14 दिन बाद तक आप आपके खराबे का जो रिपोर्ट है वो आपकी बीमा कंपनी को दे सकते हैं। वो कैसे देंगे? मान लो आपकी फसल खराब हो गई, आप 72 घंटे, खराबे से 72 घंटे, ध्यान से सुने, खराबे से 72 घंटे के अंदर अंदर लिखित के अंदर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारियों को, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग जिलों में अलग अलग होती है, तो आप pmfby.gov.in इस पोर्टल पर जाकर चेक करें कि आपके जिले में आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एजेंसी कौन सी है। तो एक चीज तो आप ये नोटिस करें। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप लिखित के अंदर आपकी इंश्योरेंस कंपनी को ये लिखित में दे कि मेरे इस प्राकृतिक आपदा के कारण इतना नुकसान हो रहा है, आप आपकी एजेंसी से या फिर गिरदावर से, पटवारी से हमारे खराबे का आंकलन कीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप बैंक से या सीएससी से जब भी बीमा करवाते हैं तो आपका एप्लीकेशन नंबर जरूर लें। जब आप खराबे का आंकलन करेंगे या खराबे की रिपोर्ट जब आप आपकी बीमा कंपनी को देंगे तो उसके अंदर एप्लीकेशन नंबर जरूर होना चाहिए। अगर आप उस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर नहीं देते हैं तो आपको आपका खराबा जो है उसके बदले में क्लेम नहीं मिलेगा। तो 5-4 चीजें जो मैंने बताई वो आपको नोटिस करनी है सदैव। एक तो बैंक के अंदर बीमा करवाते वक्त आपको एक तो कच्चा नक्शा और जमाबंदी के ऊपर किले वाइज आपको दर्शाना है कि कौन कौन सी फसल आपने किस किस किले में बना रखी है, बो रखी है। दूसरी बात, सीएससी पर करवाएं तो सीएससी पर जो फसल आप अपलोड करवाएं वही रिपोर्ट जमाबंदी की एक दूसरी कॉपी आप अपने पास रख लें और वो पटवारी को दें। पटवारी को बोलें कि भविष्य के अंदर आप गिरदावरी करो तो इसके अनुसार ही आपको गिरदावरी करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, खराबे का जी सूचना है वो 72 घंटे के अंदर अंदर देनी है। फसल की कटाई के 14 दिन बाद तक भी आप आपकी फसल की खराबे का जो है वो मुआवजा ले सकते हैं। मान लो आपने फसल कटाई करके आपके खेत के अंदर पड़ी है, ऊपर से मूसलाधार बारिश आ गई, आपकी फसल तैरने लग गई खेतों के अंदर, तो उस दौरान फसल कटाई के 14 दिन बाद तक भी आपको क्लेम है वो मिलता है, बशर्ते आप खराबे की सूचना 72 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी को दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक से बीमा करवाने के बाद में किसान के पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत ही नहीं होता है कि मैंने बीमा करवाया है या नहीं। तो इसलिए आप बीमा करवाने के बाद, जैसे अभी 31 दिसंबर से पहले पहले आप बीमा करवाएंगे तो आप एक काम करना, जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर 15 जनवरी से पहले पहले बैंक में दोबारा जाए और बैंक मैनेजर को बोले कि मुझे मेरा एप्लीकेशन नंबर और बीमा पॉलिसी दे। अब मैं बताता हूं आपको, बीमा पॉलिसी प्रत्येक किले की अलग अलग बनेगी। मान लो आपने 10 बीघा के अंदर फसल बीमा करवाया है तो 10 पॉलिसियां आपको मिलेगी, प्रत्येक बीघे की अलग अलग पॉलिसी आपको मिलेगी। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, कई बार ऐसा होता है कि प्रीमियम, मैंने जैसा बताया ना कि प्रीमियम का ज्यादातर हिस्सा तो केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है, लेकिन फिर भी 1-2% हम जो है वो प्रीमियम का जो राशि है वो हम वहन करते हैं। जो एनपीए खाता धारक किसान होते हैं, जो डिफाल्टर किसान होते हैं, उनको दुगनी मार पड़ती है। एक तो बीमे का लाभ मिलता नहीं है, दूसरा हर बार 5-4 हजार, 10-20 हजार रुपए का प्रीमियम जबरदस्ती उनके खाते में जोड़ दिया जाता है। तो 15 जनवरी से पहले पहले अपने खाते का स्टेटमेंट भी आप निकालें। अगर आप एनपीए किसान है और आपके खाते में जबरदस्ती बीमा करवाया गया है तो आप बैंक मैनेजर को बोलकर वो राशि आप घटवा लें। तो ये 4-5 बातें साथियों अगर आप गौर करेंगे तो आपको फसल बीमा का लाभ 100% मिलेगा। मैं वादा करता हूं आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अन्य किसान भाइयों तक भी यह सूचना पहुंचाएं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राम राम शाह खम्मागणी।